लेकिन चले ऑस्ट्रेलियन ओडीआई स्क्वाड। यस, मिचेल मार्श हैं कैप्टन, जेवियर बार्टलेट हैं, एलेक्स कैरी, कूपर कॉनली, बेन ड्वाशियस, नेथन एलिस, कैमरॉन ग्रीन, क्या मुझे दिखा सकते हैं? जॉश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिस, मिचेल ओवन, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क। मैथ्यू शॉर्ट भी वापस आ गए हैं, स्टार्क भी आ गया है, मैथ्यू रेनशॉ को भी कमबैक है वनडे क्रिकेट में, और एडम जैम्पा, एवरग्रीन एडम जैम्पा। एडम जैम्पा अभी तक खेल रहा है लेग स्पिनर। यार इनमें से जो प्लेयर है ना जिसपे नजरें होंगी वो मुझे लगता है सारी है वैसे। मिचेल ओवन, मिचेल मार्श तो डेफिनेटली, कैप्टन एब्सोल्युटली, एलेक्स कैरी, कॉनली, देन बेन ड्वाशियस, देन नेथन, कैमरॉन ग्रीन, हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जॉश फास्ट इंग्लिस, बॉलिंग की जो लॉट है ना, अब इनको चांस मिल रहा है बिकॉज़ पैट कमिंस जो है वो एशेज तक तो कोई क्रिकेट नहीं खेल रहे, अभी इंजर्ड है। कोई भी उनका प्लेयर ऐसा नहीं है कि जो मतलब पैट कमिंस इंजर्ड है, वो एशेज में भी फर्स्ट टेस्ट मैच तक होपफुली फिट हो जाए बिकॉज़ अभी तो वो कोई क्रिकेट नहीं खेल रहे। कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो इनका एक्सपीरियंस्ड ना हो। They are well prepared and they know that कि हमें अच्छी खासी शिकस्त हो सकती है। They are with their perfect Oh my God, squad. come on, what is this? अच्छी खासी शिकस्त हो सकती है। Yeah, they are with their perfect squad. Look at that. They are with their complete A squad. अच्छा, इसमें जो मिचेल ओवन है ना, एक मिचेल ओवन पे मेरी मिचेल ओवन टी20 क्रिकेट में उन्होंने बड़ा अच्छा किया, फ्रेंचाइज क्रिकेट में, लेकिन जो वनडे क्रिकेट में अब ये खेलेंगे ना बड़े एग्रेसिव। एक दो नाम ही ऐसे हैं कि जो आप कह सकते हैं कि हाँ चलो वो ट्रायल पर, और कौन जानता है कि वो प्लेइंग 11 में। अच्छा, इनका जो टी20 स्क्वाड है उसमें भी ज्यादा चेंजेस नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का नया प्लेयर बच्चा भी आप निकाल लोगे ना, मैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों को इस चीज पे रेट करती हूँ कि वो आपको टफ टाइम दे सकता है। सैम कॉन्स्टास जो है वो उनका क्या 19 साल का प्लेयर था, माइंडसेट नया प्लेयर था, उसने एक सेकंड में अपनी वायरल हो गया था वो बंदा। लेकिन ये है कि ये आप अंडररेट नहीं कर सकते हैं इस चीज को कि यार ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, नया प्लेयर है, तो कुछ भी नहीं। उनका कोई भी प्लेयर आपको सरप्राइज कर सकता है, आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है। इंडिया के बेस्ट बॉलर को उस टाइम पे चैलेंज किया, जसप्रीत बुमराह को प्रॉपर स्लेज करके उस सीरीज में। तो बुमराह आई गेस मोस्ट विकेट टेकर था, 5 मैचेस में 35-40 आउट किए हैं बुमराह ने उस सीरीज में। और छींक आ रही थी तुम्हारी इस बात की वजह से, छींक नहीं तुम छींक मार दो। और गजाल मुझे याद है उन्होंने बुमराह ने आउट उस्मान ख्वाजा को किया है, वो उस्मान ख्वाजा को नहीं बोल रहा, वो इधर रनअप से वापस आके सैम कॉन्सेस की तरफ आ रहे हैं। मतलब इतना माइंड गेम खेल चुका था यार। वो प्रेशर उस टीम पर इतना ज्यादा था कि विराट कोहली एटीट्यूड से गुजरा था उस बच्चे के सामने से, सीरियसली शोल्डर इतना ज्यादा उनको इस चीज का गुस्सा था। दैट वाज समथिंग ही हैज अचीव्ड। और ऑस्ट्रेलिया सैम कॉन्सेस को लाया भी इसीलिए था, नॉट लाइक दैट कि साहिबजादा फरहान को जो है वो आप हार पहना रहे हैं और आप बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो भी उस वक्त जब बुमराह विकेटें ले ही नहीं पा रहा। वो बुमराह का मैच ही नहीं है। साहिबजादा फरहान की सेलिब्रेशन आपको पता है अभी तक खत्म नहीं हुई अपने उधर। वो अपने उनकी यार लोग उनको अपनी वो शादी पे हर जगह कर रहे हैं। यार हमें ना आदत है, बस हमें आदत है छोटी सेलिब्रेशन जो है ना, इसीलिए हम लोग कुछ बड़ा नहीं करते। बिकॉज़ डैनी हमारे पास कोई बड़ा सेलिब्रेट करने को नहीं है। गजाल हमारे लिए उस दिन सेलिब्रेशन की बात पता क्या थी कि जी बुमराह को छक्का मारने वाला पाकिस्तान का पहला बंदा साहिबजादा बना। उस दिन उसने 40 किए थे 44 बॉल्स पे, जो पहला मैच था हमारा। वो देखिए मैच और उसको हम सेलिब्रेट कर रहे थे सर्कमस्टेंसेस के लिहाज से। वी विल अप्रिशिएट साहिबजादा फरहान। You will score 2 centuries in the T20 World Cup. अच्छा, ऑनेस्टली अगर आप साहिबजादा फरहान को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो इस बात पर करें कि हाँ वो इंडियन बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ लड़खड़ाया नहीं था, वो कॉन्फिडेंटली डील कर रहा था, दैट्स इट। लेकिन छक्के लगा देना, बुमराह को छक्के लगा दी, बस ये भी देखो ना कि बुमराह तो है ही अपने इस टाइम पे, उसका एशिया कप वो वाला एशिया कप ही नहीं है, वो उसको सीरियसली ले ही नहीं रहा बुमराह ने। हाँ? अभी आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 20% परफॉर्मेंस आई है अभी आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज में बुमराह को आपने देखना है, वो डिफरेंट और वो ज्यादा एनर्जी इसलिए भी नहीं मार रहा था, उसको आगे खेलना था ओडीआई। अभी वो टेस्ट मैचेस भी खेल रहे हैं। ओके वो तो एशिया कप में आपको यार अब 2 राय हो गई हैं, तुम्हें मानना पड़ेगा भाई। नहीं ये वाली जो है ना, वो एफर्ट नहीं डाल रहा था क्योंकि उसने आगे ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज खेलनी थी। व्हाट इज दैट स्टेटमेंट? अभी वो टेस्ट मैच कह रही हूं मैं, देख लेना मेरे हक में कमेंट्स आएंगे। अगर मेरी बात आपको सही लगती है तो कमेंट से बताएं, मैं गलत हूं तब भी बताइए, मैं मानूंगी कि मैं गलत हूं। कॉल गौतम गंभीर। अच्छा यार, करण का कमेंट आया हुआ था, वो कह रहे थे शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने बस उड़ता ही कमेंट पढ़ा उनका, वो ये था हाँ, कैन गिल मैनेज द प्रेजेंस ऑफ अ सीनियर एंड लेजेंडरी फिगर लाइक रोहित एंड ड्रेसिंग रूम व्हाइल असर्टिंग हिज ओन अथॉरिटी। मैं आपको एक बात बताऊं, करण
आपने देखा आईपीएल के अंदर ना महेंद्र सिंह धोनी कैप्टेंसी नहीं कर रहे थे, बट उनकी ही मानी जा रही थी, मेंटोर वही थे। किससे करवा रहे थे? ऋतुराज गायकवाड़। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो ये होगा ना, मतलब जहां पर शुभमन गिल कैप्टेंसी कर रहा है, ड्रेसिंग रूम में या ओवरऑल रोहित शर्मा विल बी द पर्सन हु विल बी लीडिंग बिहाइंड दैट। वो उनका हाथ पीछे होगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि शुभमन गिल उनको गाइड कर रहा है। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि वो गाइड नहीं कर सकता, शुभमन गिल गाइड कर सकता है, उनके अंदर है ये चीज कि उन्होंने कैप्टन को रिस्पेक्ट करना है। लेकिन ये है कि एक जो मेंटोर होता है ना, वो मेंटोर ही रहता है टीम के अंदर, चाहे वो कैप्टनसी करे या ना करे, मानी उसी की जाती है, चलती उसी की है, इवेंचुअली सारे मशवरा उसी से करते हैं। गिल को भी मसला आएगा ना, वो भी रोहित शर्मा से ही पूछेगा। तो वो चीज नहीं है कि रोहित शर्मा को कैसे शुभमन कैसे डील कर पाएगा, नहीं, रोहित शर्मा विल स्टे द मेंटोर इवन इफ इट इज नॉट डूइंग द कैप्टेंसी। दैट्स व्हाट आई बिलीव। मेरा ठीक है, इसकी एग्जांपल हमें याद है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में विराट कोहली कैप्टन थे, लेकिन जब भी कुछ होता था तो वो एमएस धोनी से कंसल्ट करते थे। exactly. तो ये तो एक है कि जब भी जो एक न्यू कैप्टन आता है और टीम में सीनियर प्लेयर्स होते हैं तो वो उनसे कंसल्ट करते हैं फील्ड प्लेसमेंट्स का, बॉलिंग चेंजेस का। लेकिन जो असल जो चीज इस टाइम पे इंडियन मीडिया में और इंडियन सर्कल में चल रही है कि दिस कुड बी द लास्ट सीरीज फॉर रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। No, I think so. They will be the part of 2027. ये हो सकता है बिकॉज गौतम गंभीर और अजीत अगरकर जो हैं, they are not keen. एक और बात मेरे ज़हन में आ रही है कि इन्होंने ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज से ये भी डिसाइड करना है कि हमें 27 की कैप्टेंसी किसको देनी है। देखिए शुभमन गिल अब अनाउंस हो गए हैं ना, तो वो नहीं, कुछ पता नहीं है कि लास्ट मोमेंट पर रोहित शर्मा ही कैप्टेंसी कर रहे हो। रोहित आप वो 24 वर्ल्ड कप वाला सीन याद करेंगे कि 2022 से 24 तक तो हार्दिक पांड्या कैप्टन है, लेकिन एक सीरीज पहले रोहित शर्मा का कमबैक हो गया। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। अभी ये चीज हो चुकी है पहले, लेकिन अब अगर शुभमन गिल का डिसीजन है, इन्होंने लिया है, एक हार्ड डिसीजन तो था बिकॉज बैकलैश भी आया रोहित शर्मा के फैंस और उनकी जो पेडिग्री है। अगर आप रोहित शर्मा को देखें, एमएस धोनी के बाद वही कैप्टन है जिन्होंने 2 साल में 2 आईसीसी इवेंट जिता दिए और 23 वर्ल्ड कप फाइनल विनिंग रेशियो रहा है उनका, और मैं देखना चाहूंगा उनको 2027 में एज अ कैप्टन। यस, आप उनका आईपीएल बट ही विल नॉट बी एबल टू लिफ्ट अप द ट्रॉफी। नानी, आई एम सो सॉरी। रोहित अगर वो कैप्टन बन में जाते हैं तो 2027 के वर्ल्ड कप में ही विल नॉट बी एबल टू लिफ्ट द ट्रॉफी। हाँ, because शुभमन गिल will be getting the trophy. No, because हमारा जो भी कैप्टन होगा जिसका हमें कब पता नहीं है, लेकिन वो उठाएंगे। का नाम नहीं पता, लेकिन ट्रॉफी हमारी है। क्या उनको भी नहीं पता, लेकिन इंडिया की स्क्वाड इसी बात पे बुमराह ओडीआई स्क्वाड में नहीं है, सिर्फ टी20 खेलेगा। इसी बात पे हम इंडिया की स्क्वाड देखते हैं। हाँ, टी20 में, आई एम सॉरी, ओडीआई की स्क्वाड आ गई थी। शुभमन गिल इज द कैप्टन, श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन, जायसवाल है जी, ध्रुव जुरैल, विराट कोहली, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, केएल राहुल, रोहित शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल और नीतीश कुमार रेड्डी भी इसीलिए है क्योंकि हार्दिक पांड्या जो है वो इंजर्ड है बिकॉज एशिया कप फाइनल वो नहीं खेले उन्होंने, तो वो दोनों सीरीज से बाहर है, वनडे से भी और टी20। रेड्डी की जो स्पीड है ना, वो भी आप लोग नोटिस करना, वो वाहिद ऐसा प्लेयर है कि जो मुझे लगता है, बॉलर है जो मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा इसमें इतना स्पार्क है कि ये शोएब अख्तर की जो है ना वो स्पीड का शायद रिकॉर्ड कहीं ना कहीं ब्रेक कर सकता है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रही हूँ मैं, लेकिन ये है कि यस ही ऐसा ही एक स्पीड स्टार इनके उमरान मलिक भी जो कुछ मैचेस के बाद हमें नजर है, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी जो है ना वो एज अ ऑलराउंडर टीम में, लेकिन उमरान मलिक इंजर्ड हो गया तो उमरान मलिक वही ना फिटनेस और इंजर्ड और क्रिकेट उन्होंने खेली नहीं होता नजर। गजाल, एक इसके अंदर जो बहुत इंटरेस्टिंग स्क्वाड के अंदर एक चीज है, आप देख रहे हैं मोहम्मद शमी नहीं है, रविंद्र जडेजा। तो हम जो रोहित शर्मा विराट कोहली की ज्यादा बात करें, रविंद्र जडेजा भी मेरे ख्याल से इंडियन क्रिकेट में उतना ही बड़ा नाम है, बहुत बड़ा। आप देखें इतने साल से शायद वो अंडररेटेड रह जाते हैं। अपनी उनकी बॉलिंग देख लें आप, उनकी क्रंच मोमेंट्स पे बैटिंग, एंड आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ हिज फील्डिंग, द बेस्ट फील्डर राइट नाउ। और अगर आप लास्ट 5-6 years भी देख लें, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स, बेस्ट फील्डर, और उनको कैप्टनसी का मौका इतना नहीं मिला बिकॉज वो सीएसके में खेलने में आके जरा विकेट्स भी लेते हैं और रन्स भी बनाते हैं। इसी बात पे इंडिया की डानी जरा स्क्वाड पे नजर मारे, हम टेस्ट स्क्वाड पे जरा आ गया। ओके यस, ओडीआई का है। शुभमन गिल कैप्टन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरैल, यशस्वी जायसवाल। अच्छा, अब देखिए इन्होंने जायसवाल को एज अ बैकअप ओपनर रख लिया बिकॉज खेलेंगे तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल, लेकिन अगर वो 27 वर्ल्ड कप को आए कर रहे हैं और अगर गौतम गंभीर या अगरकर के माइंड में है कि हमने
अगर रोहित शर्मा के साथ कंटिन्यू नहीं करना तो ऑप्शन जो नेक्स्ट है वो उनके पास जायसवाल। अच्छा गसाल, जो हम बात कर रहे थे ना पहले, क्या बात कर रहे थे यार हम लोग, हाँ कि कैप्टन जो है वो सडनली चेंज भी हो सकता है 2027 में, तो करण का उसके ऊपर आंसर आया, वो कह रहे हैं कि वी मस्ट ऑल रिमेंबर दैट गौतम गंभीर इज द कोच एंड ही वुड कंसीडर अ यंग कैप्टन ओवर रोहित शर्मा। बोथ द्रविड एंड गंभीर आर टोटली डिफरेंट इंडिविजुअल्स। आई अंडरस्टैंड, आई एग्री। और मुझे तो, मैं फिर वही कहूंगा कि इट्स अ गुड डिसीजन फ्यूचर को नजर में रखते हुए, लेकिन फिर वही बड़ी ज्यादा सोशल मीडिया पे ये कैंपेन चल रही है जी, रोहित के फैन बॉयज लगे हुए हैं, और न्यू कैप्टन, और पूरा का पूरा मोंटाज होगा शुभमन गिल गेटिंग बोल्ड। देखिए गौतम गंभीर के साथ उड़ के जा रही है, ये चीज देखी है कि थोड़ा सा वो सीनियर प्लेयर्स का ना इतना उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। आप उनको टेस्ट स्क्वाड से देख लें, ऑस्ट्रेलिया जो टेस्ट सीरीज थी उसके बाद उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा को उन्होंने क्लियर कह दिया कि हम आपसे बियॉन्ड देखना चाहते हैं, हम यंग टीम लेके जाएंगे इंग्लैंड, और उन्होंने बड़ा अच्छा भी किया। आप इसके अंदर देखेंगे तो आपको जो हर्षित राणा है, एक मुझे ना इंडिया के इतने बड़े सेटअप के अंदर एक ही प्लेयर आपको नजर आएगा जो तीनों फॉर्मेट में कंटिन्यूअसली आ रहा है, और मुझे समझ नहीं आ रही विदाउट परफॉर्मेंस। हर्षित राणा कैसे इंडिया की टेस्ट स्क्वाड अनाउंस होगा, हर्षित राणा वनडे स्क्वाड अनाउंस होगा, हर्षित राणा T20 में देख लेते हैं, अभी T20 की स्क्वाड दिखाएं, हर्षित राणा देखते हैं हर्षित राणा इसमें है या नहीं है। हर्षित राणा, ओह माय गॉड, देयर ही इज। सूर्य कुमार यादव, ये देखो सेम स्क्वाड है इसके अंदर। तिलक, रेड्डी, दुबे, पटेल, रितेश शर्मा, चक्रवर्ती, बुमराह, अर्शदीप, कुलदीप, हर्षित, संजू, रिंकू, ये सेम एशिया कप का स्क्वाड है। इसके अंदर जो हार्दिक पांड्या की जगह नीतीश कुमार रेड्डी है, और एज अ 16th प्लेयर वॉशिंगटन सुंदर ऑफ स्पिनर ऐड किए हैं। रिंकू है, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर ऐड किए, बाकी स्क्वाड सेम है। ये मैंने यार प्लीज रिंकू अब आप ये देखिए, उन्होंने उनको कोई स्क्वाड में चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर उनका इंजर्ड हुआ है, नेक्स्ट फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आ गया, तो 15 उनकी क्लियर है। 16th प्लेयर उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर लेके गए हैं। ऑस्ट्रेलियन पिचेस का अच्छा तिलक को इन्होंने ओडीआई स्क्वाड में ऐड नहीं किया, T20 से ज्यादा अच्छा ओडीआई प्लेयर है, कमेंट आ रहा है आर्यन शर्मा का। देखिए अभी जो मिडिल ऑर्डर में जो अगर आप देखेंगे ना जगह, तो उनकी टीम बहुत सॉर्ट आउट है। उनके ओपनर्स है रोहित शर्मा, शुभमन गिल, नंबर 3 विराट कोहली, नंबर 4 श्रेयस अय्यर बहुत अच्छी फॉर्म है, वाइस कैप्टन है। नंबर 5 पे उनके आते हैं केएल राहुल, कीपर बैटर। नंबर 6, 7, 8 उनके 3 ऑलराउंडर हैं। 6 पे आएंगे अक्षर पटेल, 7 पे नीतीश कुमार रेड्डी, 8 पे वॉशिंगटन सुंदर या कुलदीप यादव, जिसको भी खिलाते हैं। और उसके बाद I haven't seen Reddy yet, तो वो क्या नहीं, वो देखना बेहतर बल्लेबाज हैं या बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। He is very good with सनराइजर्स हैदराबाद, वो उनके लिए नंबर 4 पे बैटिंग भी करते हैं। He is a proper ऑलराउंडर, प्रॉपर बैटर, प्रॉपर। बस ये अक्षर और इनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है इनका। चलिए ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड के साथ जरा कंपैरिजन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड भी दिखाएं हमें। मिचेल मार्श, यार ये बहुत कमाल प्लेयर है, आई लाइक मिचेल मार्श। खड़े खड़े लॉन्ग लेवर से छक्के जो मारते हैं ना। बार्टलेट को इतना नहीं देखा, कैरी भी सही है। कैरी को उन्होंने स्ट्राइक नहीं दी थी क्योंकि मार्च जरा छक्के मारने चाह रहे थे। कनॉली अच्छे हैं, डवाशियस इज अ गुड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। नेथन एलिस का हमें पता ही है, वेरिएशंस भी बड़ी मारते हैं, पेसी डिलीवरीज भी कर देते हैं। कैमरन ग्रीन, अ वेरी टॉल मैन। जॉश हेजलवुड, हु डजंट नो हिम। ट्रेविस हेड, इंडियाज फेवरेट। यार ट्रेविस हेड तो भाई, ट्रेविस हेड तो ट्रेविस हेड का जो रिकॉर्ड है ना, मिचेल ओवन, मैथ्यू शॉर्ट वापस आए हैं, स्टार वापस आए हैं। मिचेल ओवन की भी जरा सी कंकशन हुई थी, वो भी वापस आए हैं। एंड एडम ज़ैम्पा इज इन द स्क्वाड। बेन डॉर्शस के हवाले से एक न्यूज़ भी आई थी, आपने देखी होगी, वो क्या थी? बेन डॉर्शस फिट या अभी जो न्यूजीलैंड सीरीज हुई है, बेन डॉर्शस ने बड़ा अच्छा बॉल किया, और अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी इस साल खेले हैं, तो वेरी गुड लेफ्ट आर्म, लाइक आप ऑलराउंडर कह सकते हैं, लाइक बॉलिंग ऑलराउंडर। And very good T20 prospect, 4 over with variations with back of hand. BGT में 100 किया था रेड्डी ने। PSL में जो भी आता है वो फिर जरा बेहतर। BGT में रेड्डी ने 100 किया था। BGT में जो फर्स्ट टेस्ट मैच था जिसके अंदर विराट कोहली, फिर उनको अक्षर से ऊपर ही रखे। फर्स्ट टेस्ट मैच, उसके बाद उसके सेकंड टेस्ट मैच में मेरा ख्याल है। अच्छा, कोई पता नहीं है कि नंबर 4 पर आ जाए रेड्डी यहाँ। नंबर 4 जो है ना, श्रेयस अय्यर ने जो परफॉर्म किया पिछले 2-3 साल में, अब उनको उसका रिवॉर्ड भी मिला एज अ वाइस कैप्टन जो उनको अनाउंस किया। तो मुझे तो लगता है श्रेयस अय्यर को T20 सेटअप में होना चाहिए, लेकिन उनकी टीम इतनी पैक्ड अप है, समझ नहीं आती वो कैसे नहीं थे T20 स्क्वाड में। अब आपने देखा श्रेयस अय्यर अभी पंजाब में जो लास्ट वो कर रहे थे ना, मेरे ख्याल से किसी की कैप्टनसी कर रहे थे, वो तो रखा नहीं था, इसलिए कर रहे थे ना, क्योंकि नेशनल ड्यूटी तो सबसे ऊपर आती है ना। क्या नाम है उनका, डोमेस्टिक उनका एक टूर्नामेंट नहीं, रणजी, उनका एक मुश्ताक, सैयद मुश्ताक अली, कोई इस तरह का ट्रॉफी चल रही थी उस टाइम पे। लेकिन जो उन्होंने आईपीएल में आप देखें, किंग्स 11 पंजाब ने 2014 के बाद फाइनल खेला, फाइनल इतने सालों के बाद, इतने सालों के बाद, और उन्होंने क्या टीम को क्या बना दिया।